हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्याकरण अनुवादी विधि अधिक बल देती है? किस पर? शुद्धता पर, प्रवाह पर, उपयुक्तता पर या उच्चारण पर? तो इसका आंसर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है ये शुद्धता पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं? रूब्रिक्स, जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची या क्रम निर्धारण मापनी? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? रूब्रिक्स। ठीक है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना कहलाता है? आईटी कहलाता है, आईटीसी कहलाता है या सूचनात्मक प्रौद्योगिकी कहलाता है या संप्रेषण प्रौद्योगिकी कहलाता है? बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, आईटीसी कहलाता है। ठीक है, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जिस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है उसको आईटीसी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? किस पर यहाँ पर बात की गई है? ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रभावता पर, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान पर या अर्थापन करना एवं भाषा की समझ पर या शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ पर? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। यहाँ पर कहा गया है कि नियम को रटकर, तो इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। जो प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है। ध्यान रखिएगा, वह भाषा जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा है? बीएफ स्किनर या नोम चोम्स्की या लेवाइगोत्स्की या जीन पियाजे? तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, नोम चोम्स्की। ठीक है, बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कहानियां, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कहानियां होती है बच्चों की भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध करने या भाषा के रूपों को या जीवन कौशल को या गत्यात्मक कौशल को? तो इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? जब छोटे बच्चे चित्र देखते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चे यदि चित्र देखते हैं तो बच्चे क्या सीखते हैं? चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि चित्रों के बारे में कौन सा कथन सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा, चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? हस्तलेखन विकसित करने की बात की गई है। अलमारी में कपड़ों को फैलाना, कुछ छलका देना, तीलियां उठाना, धागे में मन के पिरोना। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एक कौशल है जो बच्चों को उनके हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर धागे में मन के पिरोना, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं। चित्रकारी, कीरम कट, स्क्रिबलिंग, लिखना या स्वयं की वर्तनी। देखिए यहाँ पर स्वयं की वर्तनी नहीं होगा, चित्रकारी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया है बच्चे आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर सीखते हैं, लिखना यहाँ पर नहीं होगा। बी आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, कीरम काटे, जिसे स्क्रिबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है।
एक भाषा के शब्द के यहाँ पे प्रयोग करने की बात की गई है। संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता या दक्षता स्तर। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा, संकेत बदलना। नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों का आकलन करता या करती है। यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करता है। यहाँ पर कहा गया है कि श्रेष्ठतम उपयोग कौन करता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है या बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए या बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। देखिए, कभी भी बच्चे की तुलना नहीं करनी है। ए और डी पॉइंट तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। बी पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है कि यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, यह उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत पॉइंट आएगा, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे शब्द एवं अभ्यास संरचना रटते हैं, उच्चारण का अभ्यास करते हैं, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, शब्द संपदा बढ़ाते हैं। यहाँ पर कहा गया है जो कविता, गीत एवं मंत्र, इसके माध्यम से बच्चे व्याकरण सीखते हैं, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर नहीं होगा, जो विकल्प सही नहीं है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, विद्यालय की भाषा या राज्य भाषा में, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है, तो प्राथमिक स्तर में बच्चे की घर की भाषा या उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। जो भी आप अनुदेशन दे रहे हैं, तो आपके बच्चों की जो भाषा होगी उसी के अनुरूप आप अनुदेशन देंगे, मातृभाषा हो या बच्चे की घर की भाषा। नेक्स्ट है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाए। वयस्क की यहाँ पर बात की गई है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई गई, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण हो। सभी बच्चे की यहाँ पर बात की गई है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो। ठीक है, वयस्क द्वारा बनाई गई ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, बच्चों द्वारा बनाई गई ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण हो। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ये हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आपके प्रीवियस और ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।